हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यहाँ कह रहा है कि यदि कोष्टक में 1 माइनस आयोटा बटा 1 प्लस आयोटा की घात कितना 100 बराबर a प्लस आयोटा b है तो a कामा b ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, अगर हमारे पास z बराबर a प्लस आयोटा b कोई समिश्र संख्या है तो ये आपका क्या होता है, वास्तविक भाग होता है। ये वास्तविक भाग होता है और ये आयोटा भी क्या होता है आपका, ये काल्पनिक भाग होता है। काल्पनिक भाग। और यहाँ पे देखिए, हमें पता है कि आयोटा की अगर बात करते हैं तो आयोटा का मान होता है वर्गमूल में -1। तो आयोटा का वर्ग कितना हो जाएगा, -1। और आयोटा की घात 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा। जब आयोटा से इसमें गुणा कराएंगे और यही आयोटा की घात 4 हो जाएगा 1 के बराबर। तो चलिए यहाँ पे दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 प्लस आयोटा बटा 1, यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 माइनस आयोटा बटा 1 प्लस आयोटा की घात 100 है। घात 100 है और बराबर में a प्लस आयोटा b। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कोष्टक में 1 माइनस आयोटा बटा 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा से अंश तथा हर में गुणा कर देते हैं और ये घात 100 रहने दीजिए और ये a प्लस आयोटा b। तो देखिए ये हमारा a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए कुछ सर्व समका लिखेंगे। हमें पता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग क्या होता है, a प्लस बी ए कोष्ट में और a माइनस बी ए कोष्ट में। और a माइनस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार ये हो जाएगा आपका 1 माइनस आयोटा का वर्ग हो जाएगा और बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1 और माइनस आयोटा का वर्ग हो जाएगा और इसके पूरे की घात कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा और बराबर में a प्लस आयोटा b। तो देखिए a माइनस बी का पूर्ण वर्ग हमने लिखा था और इसका देखिए ये क्या हो जाएगा, -1 a प्लस कर देगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का वर्ग और -2 आयोटा और बटा में आपका कितना हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 1 1 2 और बराबर में कितना हो जाएगा a प्लस आयोटा b। और इस पे घात कितना है, 100 है, तो इसको हम 100 कर दे। अब यहाँ पे देखिए ये -1 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 -1 और -2 आयोटा और बटा में 2 और इस पे घात कितना हो जाएगा 100 और बराबर में a प्लस आयोटा b। तो यहाँ से आपका देखिए ये कट गया, ये कट गया तो क्या बचा, -2 आयोटा और बटा में 2 और इस पे घात कितना 100 और बराबर में क्या हो जाएगा a प्लस आयोटा b। तो ये 2 से 2 कट गया तो माइनस आयोटा की घात कितना हो जाएगा 100 और बराबर में a प्लस आयोटा b। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 की घात 100 और गुणे में क्या हो जाएगा आयोटा और आयोटा की घात कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और बराबर में a प्लस कितना हो जाएगा आयोटा b हो जाएगा, a प्लस आयोटा b। तो देखिए ये घात क्या है, सम है, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आयोटा की घात कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और बराबर में a प्लस कितना हो जाएगा आयोटा b। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की घात 4 और इसके पूरे की घात 25 लिख सकते हैं बराबर में a प्लस आयोटा b। तो देखिए 25 चौको को 100 हो जाएगा। अब देखिए आयोटा की घात 4 का मान कितना होता है, ये होता है आपका 1 के बराबर। तो ये हो जाएगा 1 और 1 पे घात कितना हो जाएगा 25 और बराबर में क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा तो बराबर में कितना हो जाएगा a प्लस आयोटा b। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए ये लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा बराबर में a प्लस आयोटा b। तो देखिए आयोटा को गुणांक ने इसका मान 0 में हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम तुलना कर तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए a का मान 1 आ जाएगा और b का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। तो यहाँ से a कामा b कितना आ गया, a कामा b आ गया 1,0। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।